सर्वप्रथम आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे चैनल ललित धनी ब्लॉग में। तो मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ की, यानी कि टाइगर की। तो मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाघ है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, वो अधिकतर महिलाओं पर ही आक्रमण करता है ना। आपने सुना होगा और खबरों में भी सुना होगा, अधिकतर बाघ का जो हमला है वो महिलाओं पर ही अधिक होता है। मित्रों, ऐसा क्यों? ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है, परंतु ग्रामीण एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ ये ज़्यादा देखा जाता है कि बाघ का जो हमला है वो महिलाओं पर ज़्यादा होता है। मित्रों, ऐसा इसलिए होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अक्सर सुना ये होगा कि महिला घास काटने गई है तो बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया, है ना। तो आक्रमण कर दिया, या तो वो उसे घायल कर देता है या समझ रहे हो, जिंदा मार देता है। तो बाघ ऐसा क्यों करता है? आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बाघ जो हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो इंसान से बहुत डरता है, बहुत भय रहता है उसे इंसान से। बाघ मित्रों कभी भी इंसान पर हमला नहीं करता है। तो फिर आप बोलेंगे, तो महिलाओं पर इतने हमले हो रहे हैं, कई पुरुषों पर भी हमले हो रहे हैं, तो आपका सवाल मुझसे ये रहेगा। तो इसका जवाब मित्रों मैं देता हूँ कि बाघ का हमला महिलाओं पर या कभी कभार हमने देखा है कि पुरुषों पर भी बाघ का हमला इसलिए होता है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो घास काटने जंगल जाती हैं, है ना। तो जंगल में तो जो जानवर हैं वो जंगली जानवर ही मिलेंगे आपको, है ना। जंगल में जंगली जानवर ही होते हैं, तो उसमें से एक बाघ भी होता है ना। तो या ये होता है कि कभी कभी बाघ जो है ऐसे ही भ्रमण करते रहता है, जैसे हम भ्रमण करते हैं, तो बाघ भी अपने भोजन के लिए भ्रमण करता है। तो देखा ये गया है कि जैसे आप अपने कृषि कार्य के लिए खेतों में गए हैं या अपने पशुओं के लिए चारा काटने गए हैं, तो किसी महिला या पुरुष पर हमला इसलिए होता है क्योंकि कोई महिला या पुरुष जैसे घास काट रहे हैं पशुओं के लिए, तो जो वो घास काटते हैं वो उनकी जो उस समय शेप बनता है, शेप यानी कि आकार। मित्रों, मैं फिर से आपको दोहरा के बता रहा हूँ कि जो बाघ है वो इंसान पर कभी भी हमला नहीं करता है। बाघ जो है इंसान से बहुत भय में रहता है, डरता है ना। तो वो हमला इसलिए करता है कि जब हम घास काटते हैं, एक क्षण के लिए मान लीजिएगा कि मैं घास काट रहा हूँ, ठीक है, अपने खेतों से या जंगल से घास काट रहा हूँ, तो बाघ की नज़र मुझ पे पड़ी घास काटते हुए, तो उसे लगेगा कि मैं कोई जानवर हूँ। अब जैसे यदि मैं खड़ा हूँ और बाघ को ऐसे देख रहा हूँ, तो वो मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। बाघ जो है इंसान के जो चेहरा होता है, उस इंसान के चेहरे से बहुत भय में रहता है, बहुत डरता है ना। तो बाघ इसलिए हमला करता है कि घास काटते समय जो हमारा आकार हो जाता है, जैसे हम घास काटते हैं, तो घास काटने के दौरान हमारा जो शेप है, जो आकार है महिलाओं का, जो अधिकतर महिलाएं
जो हैं घास काटती हैं पशुओं के लिए चारा, जो चारा काटती हैं वो, तो चारा काटते समय शेप जो महिला का या जो भी उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, उनका जो शेप बनता है वो एक पशु का जैसा शेप बनता है। मित्रों आप समझिए, क्योंकि मैं धीरे 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 बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये बातें मेरी समझ में आए। ये समझिए, है ना। ये पैर हो गए, और पैर के बाद जो उसके हाथ हैं, समझिएगा आप समझ लीजिएगा सिर्फ। ये उसके पैर हैं, वो खड़ी है महिला, और उसकी ये कमर है। कमर के बाद वो जो घास काटती है, ये देखिए मैं अपने अंगूठे से बताता हूँ। ये उसके पैर हैं, ये कमर है, कमर के बाद जो उसके हाथ हैं, ठीक है। तो जो वो चारा काटती है तो उसका शेप इस प्रकार का बनता है। ये आप देखिए, उसका जो आकार बनता है इस प्रकार का बनता है। तो बाघ ये समझता है कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई जानवर है। अब आप कहेंगे कि जानवर में और इंसान में देखने में बहुत फर्क होता है, भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होते हैं। मित्रों ऐसा है, बाघ की जो आंखें हैं वो इस प्रकार की हैं कि उसे कोई रंग नज़र नहीं आता है। जैसे मैंने मान लिया जाए ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी है ना, तो बाघ को ये ऑरेंज नहीं दिखेगी। बाघ को सिर्फ एक ही कलर दिखता है, वो है ब्लैक एंड वाइट, है ना। अब जानवर भले ही किसी भी कलर का हो, या इंसान ने किसी भी कलर के कपड़े पहने हो, वस्त्र पहने हो, तो वो ब्लैक एंड वाइट ही देखेगा उसको, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, पूर्व में बता दिया कि जब घास काटती है महिला या पुरुष भी कहीं घास काटते हैं, तो उनका घास काटने के दौरान जो शेप बनता है वो एक जानवर की तरह बन जाता है। यदि आपको दूर से या निकट से देखेगा तो वो आपको जानवर ही समझेगा, ठीक है ना। तो वो आपको जानवर ही समझेगा, तो वो आप पे आक्रमण कर देगा, है ना। यदि आप खड़े हुए हैं तो वो आप पे आक्रमण नहीं करेगा। मित्रों कई ऐसे नेशनल पार्क हैं, जैसे रामनगर में है नेशनल पार्क, तो वहाँ सफारी होती है, सफारी की करवाई जाती है। जो पर्यटक आते हैं या हम भी जा सकते हैं वहाँ। तो यदि आप कभी जाएं तो वहाँ भ्रमण करें, तो आप ये ध्यान रखें कि आप चटकदार वस्त्र ना पहने, ठीक है ना। चटकदार यानी कि आप चमकीले वस्त्र ना पहने, रंग बिरंगे कपड़े ना पहने, डार्क वस्त्र ना पहने, यानी कि मतलब गहरे कलर के कपड़े ना पहने। क्यों ना पहने? क्योंकि बाघ को जो गहरे कलर के कपड़े हैं वो थोड़े नज़र आते हैं, है ना। तो यदि आप जंगल में जा रहे हैं सफारी के दौरान, तो आप या तो ग्रे कलर में कपड़ों को पहने, या ऑफ ग्रीन, जैसा जो सफारी गाड़ी का जो कलर होता है, सफारी गाड़ी का रंग होता है, वैसे ही वस्त्र आप पहन के जाएं। यदि आपका वहाँ भ्रमण करने का यदि आपका मन हो तो कभी, तो ये चीज़ें करें। और परफ्यूम डाल के कभी ना जाएं, और अपने साथ खाने पीने की कोई भी वस्तु ना ले जाएं, ठीक है ना। और यदि आप वहाँ भ्रमण कर रहे हैं तो आपने कुछ खाया, मान लिया जाए पैकेट की कोई चीज़ें खाई, आपने चिप्स खाए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें खाई, तो उसके जो रैपर हैं वहाँ ना फेंकें, है ना। जंगल के अलग अलग नियम होते हैं। सफारी का जो क्षेत्र होता है, सफारी का नगर है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 40 वर्ग किलोमीटर।
40 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो उसमें जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, तो उसमें 4 ज़िले आते हैं मित्रों। उसमें एक ज़िला यूपी का आता है, बिजनौर, ठीक है। तो पहले आज से 60 साल पहले हमें जैसे हरिद्वार जाना होता था, तो हमें यूपी के रास्ते, अब जब हम हरिद्वार जाते हैं तो हमें यूपी जाना पड़ता है, यूपी के बाद हमें हरिद्वार जाते हैं हम, है ना। तो आज से 60 साल पहले जब जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क उतना प्रचलित नहीं था, उतना प्रसिद्ध नहीं था, तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क से ही रास्ता गुजरते हुए सीधे आपका हरिद्वार को जाता था, जिससे आपको यूपी नहीं जाना पड़ता था उस समय। तो अब जैसे जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में है, तो सफारी के दौरान आपको वहाँ नियम कानून बताए जाते हैं कि जंगल के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जंगल में करनी हैं और क्या चीज़ें आपको जंगल में नहीं करनी हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाती हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। ये मैंने मित्रों एक बार सफारी की है, मैंने मतलब एडवेंचर ये सारी चीज़ें की हैं, सफारी का भी आनंद लिया है। मित्रों, यदि आपका कभी मतलब मन हो सफारी करने का, यदि आपको जंगल देखना है, खूबसूरत जंगल का दृश्य देखना है, आपको ग्रीनरी देखनी है, हरियाली देखनी है, तो आप बरसात के समय जाएं। यदि आपको जानवर देखने हैं, जैसे कि आपको डियर देखना है, यानी कि हिरन देखना है, या हाथी देखना है, या अलग अलग प्रकार के ये पक्षी देखने हैं, और बाघ देखना है, या भालू देखना है, या कई प्रकार के पशु या पक्षी भी हो सकते हैं, वो देखने हैं, तो गर्मियों में जाएं। अब मैं ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में जो जानवर हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते। मित्रों, ये जो सफारी जोन होते हैं, इसके अलग अलग जोन बटे होते हैं, ठीक है ना। तो जोन में ये होता है कि क्षेत्र तो बहुत होता है, लेकिन जो आपके वाहन, जो सफारी की जो गाड़ी को आप बुक करेंगे, वो जंगल की ऑफ रोडिंग होती है, तो उसी में घूमेगी। आपको जानवर ऐसा तो है नहीं कि आपको सड़क पर ही दिख जाएं, है ना। सड़क पर आपको दिखेंगे जानवर तब जब वो अपने शिकार की तलाश में आएंगे मित्रों। शिकार की तलाश में मित्रों जानवर कब आते हैं, वो आते हैं गर्मियों के समय पर, समर सीजन पर। आप यदि कभी सफारी में जाएं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप रामनगर ही जाएं, या मतलब जितने भी नेशनल पार्क हैं कहीं भी जा सकते हैं आप, तो जाएं। तो आपको यदि जानवर देखने हैं तो गर्मियों के समय जाएं। यदि आपको ग्रीनरी देखनी है, जंगल देखना है, जंगल देखने का आनंद प्राप्त करना है, तो बरसात के मौसम में जाएं, है ना। और जाड़ों के समय में जो जानवर हैं वो अपने अपने आशियानों में रहते हैं मित्रों, वो बाहर नहीं निकलते हैं। सिर्फ ये 2 ही मौसम ऐसे हैं जिसमें कि आप जंगल का आनंद भी ले सकते हैं और जानवरों को भी निकट से, करीब से देख सकते हैं। मित्रों, अब मैं बताता हूँ कि जो ये जानवर हैं, ये गर्मियों के समय पर बाहर क्यों आते हैं, सड़कों पर आते हैं। ये जो ऑफ रोडिंग होती है, मैं मेटल रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफ रोडिंग होती है, क्योंकि सफारी आपको ऑफ रोडिंग पर ही कराई जाती है। तो मित्रों, गर्मियों के सीजन में ये होता है कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो जानवरों को पानी की बहुत कमी हो जाती है ना। तो गर्मी यदि जब पड़ती है तो पानी सूख जाता है, स्रोत जो होते हैं वो सूख जाते हैं। अब बरसात में तो ये होता है कि जानवरों को
पानी जो है अपने घर के पास ही मिल जाता है। जो वो अपने आशियाने बनाए रखते हैं, तो उन्हें अपने आशियाने के पास ही पानी मिल जाता है, तो इसलिए वो बाहर कम आते हैं परंतु कम आते हैं। अब गर्मियों के मौसम में बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पानी की तलाश रहती है, प्यास लगी रहती है, तो वो सड़क पर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। यदि आपको जंगल का आनंद लेना है, हरियाली देखनी है, जंगल देखना है, तो आप बरसात के मौसम में जाएं। यदि आपको जानवर देखने हैं, बाघ देखना है या तेंदुआ देखना है, भालू देखना है, हिरन देखना है, लंगूर देखने हैं, बंदर देखने हैं, हाथी देखना है या जंगली पक्षी देखने हैं, तो आप गर्मियों के मौसम में जाएं। मित्रों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मतलब गौर की होगी कि जो बाघ है, बाघ कभी भी जो सफारी गाड़ी होती है, सफारी वाहन होता है, उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करता है, हमला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाघ को आदत हो चुकी है सफारी गाड़ी की। उसे पता है कि रोज़ यहाँ से ये चीज़ मतलब सैकड़ों की संख्या में गाड़ी गुजरती हैं, तो बाघ को आदत हो चुकी है उन चीज़ों की, है ना। जैसे हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो हम उसमें ढल जाते हैं, वैसे ही बाघ को सफारी गाड़ी की आदत हो चुकी है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो बाघ है वो ब्लैक एंड वाइट देखता है, माइनक्राफ्ट कलर देखता है, माइनक्राफ्ट देखता है। मित्रों, आप समझ रहे होंगे, तो ब्लैक एंड वाइट देखता है। तो बाघ को जो ये समझिए कि बाघ एक उल्लू की तरह होता है। अब ये नहीं कि मतलब साहस से भरपूर होता है, उल्लू की तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे रात में क्लियर नज़र आता है, स्पष्ट नज़र आता है उसे रात्रि के समय, और दिन में उसे जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है काला और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, तो सफारी की गाड़ी में इसलिए हमला नहीं करता वो, क्योंकि वो उसे ब्लैक एंड वाइट दिखती है और उसे उस चीज़ की आदत भी हो चुकी है। शुरू में हमला करता था, परंतु बाद में उसे आदत आ गई, तो वो उस गाड़ी पर हमला नहीं करता है। मित्रों, आप कभी भी यदि सफारी का आनंद लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो कभी भी आपको गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। आपको वहाँ जो आपके गाइड होते हैं वो आपको बताते भी हैं कि आपको गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरना चाहिए? यदि आप उतरेंगे तो बाघ आप पर आक्रमण कर देगा। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो सफारी गाड़ी में हैं, उसमें भी तो आक्रमण कर सकता है। मित्रों, होता ये है कि आप 4-5 लोग सफारी गाड़ी में जंगल का भ्रमण कर रहे हैं जानवरों को देखने के लिए, बाघ की नज़र आप पर पड़ी, तो उसकी नज़र आप पर पड़ी, तो आप ये समझ रहे होंगे कि बाघ हमें देख रहा है। नहीं मित्रों, बाघ आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के साथ आपको देख रहा है। मतलब समझिए कि आप भी बैठे हैं गाड़ी में, तो वो एक ही चीज़ देख रहा है, क्योंकि आप तो गाड़ी के साथ है ना, तो आपको ही देख रहा है वो। ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप हैं, भले आपने अपना मुंह उससे बाहर किया है, तो वो देख रहा है गाड़ी के साथ ही आपको। यदि आप गाड़ी से बाहर आ जाएंगे तो मतलब गाड़ी से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये मान लिया जाए एक सफारी गाड़ी है, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, मेरी दोनों मुट्ठियों को मिला के एक सफारी गाड़ी में एक आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सफारी गाड़ी है, तो बाघ क्या देख रहा है कि भाई ये एक ही चीज़ है। वो अब ये तो नहीं है कि भाई वो समझेगा कि ये सफारी गाड़ी है या कुछ है, उसकी नज़र में वो उसे कुछ भी बड़ा, कुछ जानवर भी समझ सकता है या कुछ भी उससे मतलब भाई में रहता है। वो उसे आदत हो चुकी है उस चीज़ की, उसे पता है ये यहाँ से रोज़ आती हैं, गुजरती हैं, तो
तो वो उस पर इसलिए हमला नहीं करता है। ठीक है, शुरू-शुरू में करता था, लेकिन अब नहीं करता है। तो मित्रों, आप यदि सफारी गाड़ी के अंदर हैं, तो अंदर ही रहें। जब यदि आप कभी आपका जो मन हो सफारी करने का, तो आप सफारी गाड़ी के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। बाघ आपको जब आप सफारी गाड़ी में बैठे रहेंगे या खड़े होके उसका फोटो शूट करेंगे या दूरबीन से उसे देखेंगे, यदि दूर होगा तो बाघ आपको सफारी गाड़ी के साथ ही दिखेगा। यदि आप सफारी गाड़ी से उतर गए, जैसे आप उतर गए, तो बाघ ने आपको क्या देख दिया? अलग देख दिया। तो यदि आपको अलग देखा और आकार में आपको छोटा देखा, तो आपको हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आपकी ओर आ जाएगा बाघ। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी से अलग हो चुके हैं। यदि आप गाड़ी में ही रहेंगे, तो आपको वो गाड़ी के साथ ही देखेगा। मैंने पूर्व में बता दिया मित्रों कि बाघ को जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो बाघ आपको एक साथ दिखेगा गाड़ी के साथ। ठीक है, अगर आप गाड़ी से बाहर निकले, तो आप पे वो आक्रमण कर देगा, क्योंकि उसे दो अलग अलग चीजें दिखेंगी। एक तो सफारी गाड़ी और एक आप। वो उससे छोटा है, तो इस पे यदि मैं आक्रमण करूंगा, तो अ, उससे मुझे क्षति नहीं होगी, बल्कि ये मेरा एक निवाला बनेगा। मैं इसका शिकार करूंगा। तो वो, यदि आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, तो वो आपको अलग देखेगा। ठीक है, यदि आप गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, तो आपको गाड़ी के साथ ही देखेगा पूरा। आप मतलब गाड़ी के साथ पूरे ही नजर आएंगे बाघ को। ठीक है, तो मित्रों, आपने देखा होगा कि बाघ अधिकतर हमला किस पर करता है? हिरण पर, डियर पर। डियर पर हमला इसलिए करता है क्योंकि जो डियर होती है, हिरन, हिरन जो होता है या हिरनी, तो वो बहुत दिल की कमजोर होती है, डरपोक होती है। मित्रों, बोला ये जाता है कि जो बाघ है वो जंगल में सभी जानवरों का शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। यदि जब बाघ अपने आवास से, जहाँ वो रहता है, उस आवाज से यदि वो बाहर निकलता है, तो जो जंगल के सारे जानवर हैं वो एक दूसरे को अलार्म कॉल करने लगते हैं। जैसे बंदर है, बंदर लंगूर को कॉल करेगा, लंगूर हिरन को कॉल करेगा, हिरन मोर को कॉल करेगा, मोर अन्य पशुओं को या पक्षियों को कॉल करेंगे कि भाई आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए, हमारा दुश्मन हमारी ओर आक्रमण करने आ रहा है। मित्रों, लंगूर के बारे में यदि मैं बताऊं, लंगूर का दिल इतना कमजोर होता है कि बाघ की दहाड़ से, यदि कोई लंगूर किसी वृक्ष में बैठा है, तो यदि बाघ ने दहाड़ मारी, उसका दिल इतना कमजोर होता है कि वो बाघ की दहाड़ से ही नीचे गिर जाता है। लंगूर, लंगूर का दिल इतना कमजोर होता है। और मित्रों, जो हिरण है वो भी दिल का बहुत कमजोर होता है। सबसे ज्यादा दिल का जो कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, वो है लंगूर। मैं बता रहा हूं ना आपको कि भाई बाघ की एक दहाड़ से ही वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अच्छे से बैठा होगा, बाघ ने जैसे ही दहाड़ मारी तो वो नीचे गिर जाएगा। उतना दिल कमजोर उसका, सोचिए। तो मित्रों, अब आप बोलेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। जब बाघ की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है ना, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो उसका जो दाह संस्कार है वो 10 कुंतल चंदन की लकड़ियों के साथ उसका
दाह संस्कार किया जाता है मित्रों। क्योंकि क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ। अब मित्रों आप बोलेंगे कि भाई राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है, लेकिन जंगल का राजा शेर को क्यों बोलते हैं? मित्रों जंगल का राजा शेर को इसलिए बोलते हैं, आपने देखा होगा राजा कभी भी किसी के साथ यदि बाहर निकलता है तो अपने दरबारियों के साथ, मंत्रियों के साथ निकलता है, यानी कि झुंड में निकलता है। शेर देखा होगा आपने, शेर क्या शेर झुंड के साथ आता है ना? अकेले कभी नहीं आता है, शेर झुंड के साथ आएगा, या उसके साथ 2 शेर होंगे या 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो झुंड के साथ आता है। और उसे जंगल का राजा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसकी जो दहाड़ होती है वो पूरे जंगल को हिला देती है। मतलब जोर की दहाड़ होती है शेर की, एक राजा की तरह। जैसे एक राजा की आवाज़ में एक भारीपन होता है, एक बेश होता है, वैसे ही शेर की जो दहाड़ है उसमें बहुत भारीपन होता है। मतलब पूरा जंगल हिल जाता है उससे जब वो दहाड़ता है शेर। और तृतीय बात यह है कि जंगल का राजा शेर को इसलिए भी कहा जाता है कि जो शेर के बाल होते हैं वो किसी राजा के मुकुट की तरह होते हैं मित्रों। आपने देखा होगा कि राजा मुकुट पहने रहता है, तो मुकुट की तरह जो शेर के बाल होते हैं वो एक ऐसे सजावट में एक मुकुट का शेप ले लेती है, तो इसीलिए शेर को जंगल का राजा बोला जाता है। अगर मित्रों देखा जाए तो इन बाघ और शेर की तुलना की जाए तो ताकत किस में ज़्यादा होती है? तो मैं बता दूं आपको, ताकत बाघ में ज़्यादा होती है मित्रों। शेर का जो शरीर है वो बाघ की तुलना में छोटा होता है। उसका जो चेहरा है वो सिर्फ बड़ा होता है, शरीर है वो बाघ की तुलना में बहुत छोटा होता है। और जो बाघ का शरीर है वो बहुत भारी होता है। तो मित्रों ये थी बाघ से जुड़ी भ्रांतियाँ। और यदि आप सफारी पर जाएं तो जो मैंने आपको बताए कि इन इन चीज़ों का यूज नहीं करना है, आपको इस्तेमाल प्रयोग नहीं करना है सफारी के समय, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भी कई तरह की चीज़ें आपको गाइड करेंगे वहाँ जब आप जाएंगे। तो मित्रों इस वीडियो को आपको मैंने आपको लास्ट तक ये बातें बताई। पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, क्योंकि वीडियो मैं बैक कैमरे से बनाता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है। तो मित्रों आपको कुछ जानकारियाँ मिली होंगी मेरी बातों से, जो मैंने आपको अपनी बातें बताई। अब वो बात अलग है मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं तो इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी ना करें, है ना? तो मित्रों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, या कहीं ब्लॉगिंग करते हुए या राइडिंग करते हुए। मित्रों आप ये समझिए कि मेरे चैनल पर हर तरह के वीडियो आएंगे। भले ही मेरे चैनल का नाम ब्लॉग है, ललित दानी ब्लॉग, उसमें आपको वीडियो हर तरह के मिलेंगे, ऑल टाइप्स वीडियो, हर तरह की वीडियो मिलेंगे। उसमें आपको राइडिंग करते हुए भी मैं कभी दिखूंगा, ब्लॉगिंग करते हुए भी दिखूंगा, आपको ऐसे जानकारियाँ देते हुए भी दिखूंगा। भले ही आप जानकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, और उसमें मैं आपको कोई यदि नई चीज़ कहीं पर कुछ मुझे दिखी तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो कई चीज़ों के बारे में मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो वो भी बताऊंगा। सिर्फ चैनल का नाम ब्लॉग है मित्रों, इसमें हर तरह की वीडियो आएंगी। तो मित्रों मेरे चैनल को देखते रहिएगा और बीच बीच में सर्च भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है ना? सर्च बॉक्स में जाइएगा और ललित दानी ब्लॉग, यदि आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं हुआ है तो उसे तुरंत ऑन कर लें और
ऑन करने के बाद भी यदि मैं वीडियो डालता हूँ तो वो आपके फ्रंट में नहीं आता है, ठीक है ना? मुख्य पृष्ठ पर नहीं आता है आपके डिवाइस पर, तो आप सर्च कीजिएगा कि मेरी वीडियो आई है या नहीं आई है। तो इस वीडियो को मित्रों आप अपने जो आपके मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, आपके मित्र हैं, तो उनके साथ साझा कीजिएगा, है ना? यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो देखते हैं मेरी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस पे अपनी राय दीजिए, टिप्पणी करिए, कमेंट करिए। कई लोग मित्रों मैंने देखे हैं वीडियो में बोलते हैं कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। मित्रों कमेंट नहीं होता है, वो होता है कमेंट। और कई सारे लोग गलतियां करते, मतलब जो मेरा कंटेंट है इस प्रकार का है, मैं इस कंटेंट की वीडियो डालूंगा। कंटेंट नहीं होता है मित्रों, वो होता है कंटेंट। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ या किसी ब्लॉगिंग राइडिंग के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।